तो आइए बात करते हैं कि भगवान बुद्ध या भगवान कृष्ण ये क्यों कहते हैं कि जो शांति का मार्ग है वो मध्य मार्ग है। देखिए, दुनिया में तीन चीज़ें हैं। अगर आप एक एटम को लें, जो एटम है हमारा सबसे छोटा हिस्सा इंसान के शरीर का एटम। एटम के अंदर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है नेगेटिव एनर्जी, प्रोटॉन है पॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रॉन है बैलेंसिंग एनर्जी। तो तीन चीज़ें हैं, सुख, दुख और बीच में है जो बैलेंसिंग फोर्स जिसे कहते हैं चैतन्य और कॉन्शियस एनर्जी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीन चीज़ें हैं दुनिया में, रजस, तमस और सत्व। सो रजस हो गया राजसी या आप कह लें सुख, और तमस हो गया नेगेटिव या दुख, और जो सत्व है वो है मध्य रास्ता। तो दुनिया में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन तीन भागों में टूट जाती है, रजस, तमस और सत्व में। तो देखिए, जो गाड़ी है, गाड़ी में एक होती है रेस पैडल और एक होती है ब्रेक पैडल, और फिर है जो कॉन्शियस एनर्जी है, जो बैलेंसिंग फोर्स है, वो है ड्राइवर, चलाने वाला की कब ब्रेक दबानी है, कब स्पीड लेनी है। तो उसी तरह दुनिया में हर चीज़ तीन में टूट रही है, और जो मध्य रास्ता है, बीच रास्ता है जो है वो बीच का रास्ता, कि जब कि आपके सामने दोनों चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। देखिए, जैसे ये हाथ है, इसमें ये सामने वाला हिस्सा भी है और पीछे वाला हिस्सा भी है। तो दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है, पूरी हो रही है, वो दोनों को मिलके पूरी हो रही है। ये पूरा हाथ तभी बन रहा है जब इसमें सामने का हिस्सा है और पीछे का हिस्सा है। तो पॉजिटिव भी है इसमें और नेगेटिव भी है। तो जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो पूरा आ रहा है। कभी कभी वो इस तरफ से आएगा, कभी कभी उसका पॉजिटिव हिस्सा आएगा, कभी कभी उसका नेगेटिव हिस्सा आएगा। तो हमारा क्या काम है, हमारी जो बैलेंसिंग एनर्जी है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, उससे हमें चीज़ों को देखना है। जो सत्व है, जो बीच का मध्य रास्ता है, कॉन्शियस एनर्जी, बैलेंसिंग फोर्स, अगर हम उससे चलेंगे तो वो है शांति का मार्ग। अगर मैं सिर्फ अच्छे अच्छे के लिए दौड़ता रहूँगा, देखिए मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्का अब किसी भी पास से पड़ सकता है, वो हेड्स भी पड़ सकता है, वो टेल्स भी पड़ सकता है। तो ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए हर समय, मुझे हर समय चाहिए कि अगर मैंने हेड्स मांगा, किसी ने सिक्का उछाला और मैंने मांगा हेड्स, तो मुझे हमेशा हेड्स ही चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। अगर दो इंसान हैं, कभी कभी आपको हेड्स मिलेगा, कभी कभी आपको टेल्स मिलेगा। तो सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूं हेड्स और टेल्स की, तो 50% जो आइडियल दुनिया में 50% हेड्स गिरेगा और 50% टेल्स गिरेगा। पर ऐसा नहीं है। जो इंसान की ज़िंदगी है, कभी कभी उसमें 80% टेल्स गिरेगा, नेगेटिव आएगा, और 20% ही पॉजिटिव आएगा। ये आपके पिछले जन्मों के कर्म है। और किसी इंसान की ज़िंदगी में 80% पॉजिटिव आएगा और 20% नेगेटिव आएगा। ये आपके हाथ में नहीं है। जो हमने कर्म किए उसके बेसिस पे बनाने वाले ने हमें जन्म दिया, और उसने फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब बना के इस ज़िंदगी में हमें भेज दिया। तो अगर आपको शांति चाहिए और आपकी तरफ सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो आप जो आ रहा है आप उस पर, अगर आप उससे भी ओके हो जाएं तो शांति है। तो मध्य रास्ता क्या है, कॉन्शियस एनर्जी क्या है, कि आप जो जैसे हो रहा है उसे आप वैसे देखते हैं। तो जैसे चीज़ें आ रही हैं आपने वैसे देखनी शुरू कर दी, जैसे मैंने उनको जैसे आ रही हैं वैसे देखनी शुरू कर दी। तो मैंने एक चीज़ तो मैंने वहीं ख़त्म कर दी कि मैंने नए कर्म बनाने बंद कर दिए। फिर जो मैंने इच्छा करी थी कि मुझे अब आपकी तरफ नेगेटिव आया, पर आपकी इच्छा थी कि पॉजिटिव चाहिए, आपको सक्सेस ही सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में, फेलियर नहीं चाहिए। अब फेलियर ही फेलियर आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैं उससे भी ओके हूँ। जो भी मेरी तरफ आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे मैं ओके हूँ। तो मेरी वो इच्छा है, जो मेरी डिमांड है सक्सेस की, वो जैसे ही ख़त्म हुई, तो वो डिमांड ख़त्म होते ही, डिमांड, स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आपकी डिमांड है वो आपको नहीं मिल रहा। तो फिर आप गुस्सा होते हैं, या फिर आपको अंदर ही अंदर
फीलिंग आती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम स्ट्रेस क्रिएट करते जा रहे हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। पर जैसे जो चीज़ें आ रही हैं वह अगर मैंने उनको वैसे ही ग्रहण करना शुरू कर दिया तो फिर मेरे को ज़िंदगी में जो भी आए उससे मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। तो जो मेरा अंत में गोल क्या है, अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो गोल क्या है कि वो जैसे ही मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। पर अब चीज़ें जैसी आ रही हैं, मेरी डिमांड नहीं है, जैसी डिमांड ख़त्म हुई तो उसके साथ की अटैच जो दुख है या फिर जो स्ट्रेस है वो भी ख़त्म, वरीज भी ख़त्म हो गई। और अब जो बचा है सिर्फ सुख ही सुख बचा है। तो अल्टीमेटली तो आपको सुख ही चाहिए। अगर तो आपको सुख चाहिए तो रास्ता है मध्य। और यही भगवान बुद्ध के साथ भी है। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है कॉन्शियसनेस, और वो रास्ता है मध्य का रास्ता। जब भगवान बुद्ध खुद इस यात्रा पे थे, सत्य की यात्रा पे थे, सत्य को ढूंढने के लिए निकले थे, तो वो एक नदी से गुजर रहे थे। वो इतने, किसने कहा कि तमस कि सब कुछ त्याग दो, त्याग कर तुम पा सकते हो। तो लोग ये करते हैं, वो बहुत त्यागना शुरू कर देते हैं। पैसे को त्याग के वो शांति की इच्छा करें। इच्छा तो इच्छा ही है, चाहे पैसे की हो चाहे शांति की हो। तो वो शांति की, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि शांति के लिए तुम सब कुछ त्यागना शुरू कर दो। तो उन्होंने खाना भी त्याग दिया, राजमहल भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। वो यात्रा पे थे और बहुत कमज़ोर हो गए। तो वो नदी पार कर रहे थे, और नदी भी बिल्कुल पतली सी छोटी सी नदी थी जो अब चल के पैर आराम से, पर वो भी नहीं पार कर पाए, इतने कमज़ोर हो गए थे। तो किसी तरह वो बाहर आए नदी से और जाके वो एक वृक्ष के नीचे लेट गए। अब इस समय उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई कि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें अब शांति चाहिए या भगवान चाहिए या मोक्ष चाहिए। वो इच्छा भी खत्म हो गई। राजमहल की इच्छा तो पहले ही खत्म हो गई थी, वहां से निकल आए थे वो। अब वो शांति की इच्छा भी खत्म हो गई, और जैसे ही शांति की इच्छा खत्म हुई तो इच्छा खत्म हो गई, मन चलना शांत हो गया। इच्छाएं कहाँ से बनती हैं? मन से बनती हैं। जिस दिन उनका मन चलना शांत हो गया, इच्छाएं उनकी सारी खत्म हो गई, तो अपने आप मध्य मार्ग पर आ गए, कॉन्शियसनेस के मार्ग पर आ गए। और जैसे ही वो कॉन्शियसनेस के मार्ग पर आ गए, ना उनकी इच्छा अब शांति की है, ना उनकी इच्छा अब पैसे की है, तो मध्य मार्ग पर है। ना तो वो रजस की तरफ भाग रहे हैं, ना वो तमस की तरफ भाग रहे हैं, वो सत्व पे आ गए, मध्य मार्ग पर आ गए। और जैसे ही मध्य मार्ग पर आए, वो मोक्ष को उपलब्ध हो गए। देखिए, मोक्ष की इच्छा भी इच्छा ही है। अब आप सब कुछ जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, उसको आप होने देते हैं। जब आप मध्य मार्ग पर आ जाते हैं, अब जैसा कोई भी हिस्सा आपकी तरफ आए, चाहे ये हिस्सा आए आपकी तरफ या ये हिस्सा आए, अब वो कौन सा हिस्सा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, पर वो जैसा भी हिस्सा आपकी तरफ आएगा, आप उससे ओके हैं, कंटेंट हैं, शांत हैं, और वही शांति है। तो दुनिया में जो चल रहा है आप उसके प्रति शांत हो जाते हैं, इच्छाएं आपकी खत्म हो जाती हैं। तो ये मध्य मार्ग आपको शांति की तरफ ले आता है। तो मध्य मार्ग पर आए, मन से बाहर आए। मन से बाहर आना ही मध्य मार्ग पर आना है। और जिस तरह मध्य मार्ग पर आ गए, शांति ही शांति है। धन्यवाद।